वेरिफिकेशन ऑफ स्नेल लॉ यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखें, एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से आती है, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। अब आप इसमें ये देखो, जैसे ही बीम इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो इस तरह से आएगी ना बीम। ये देखो, ये आ रही बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, और इसको हमने नाम दे दिया A1B1। ठीक है, A1B1। अब आप ये देखो, A1 तो स्ट्राइक कर जाएगा पॉइंट ए पर, ठीक है। B1 कहाँ स्ट्राइक करेगा? B1 जब A1 ए पर पहुंचेगा उस समय B1 पहुंचेगा B पर, ठीक है, और इसको कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ेगा B से लेके C तक। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है ना। अब आपको ये मालूम है, देखो इसके लिए ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। आप एक रे ले सकते हो यहाँ पर A1A, और यहाँ पे रे हो गई B1B। बीम में बहुत सारी रेज होंगी, ठीक है, क्लियर है इतना। इस सरफेस का नॉर्मल ये हो गया, इस सरफेस का नॉर्मल ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जैसे ही ये बीम यहाँ पहुंचेगी तो A1 तो ए पर स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन B1 तो B तक ही पहुंचेगा, इसको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही A1 ए तक पहुंचेगा तो यहाँ के बाद, इसके बाद क्या होगा, इसका नॉर्मल के साथ अगर रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो हमें मालूम है ये कहाँ हो जाएगी, बेंड कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये जैसे ही बीम यहाँ पर स्ट्राइक करेगी इसके बाद थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही इंसिडेंट बीम, और ये वाली आपको दिखाई दे रही रिफ्रैक्टेड बीम, ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज V1, ठीक है ना। मीडियम 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट V1 है, और सेकंड मीडियम में V2 है, ठीक है ना। आपको मालूम है मीडियम चेंज होगा तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे ही A1 ए तक पहुंचेगा, B1 B तक पहुंच पाएगा, इसको एक्स्ट्रा रास्ता कवर करना पड़ेगा BC के इक्वल। तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। तो हो जाएगा स्पीड है V1, टाइम लगा T1, सॉरी टाइम T लगा, ठीक है ना। कौन सा टाइम है ये? B से लेके C तक का टाइम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखो, जब ये B1 C तक पहुंच रहा होगा तो ये वाली बीम जो है या ये वाली रे है इसका वेट तो करेगी नहीं, ठीक है ना। ये जब तक अगले मीडियम में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कहाँ तक पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी A से लेके D पॉइंट तक, ठीक है ना। जब तक ये B से लेके C तक आएगी तब तक ये पहुंच जाएगी A से लेके D तक। कितने टाइम में ऐसा होगा? T टाइम में, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या होगी? AD इक्वल टू हो जाएगा V2T, इक्वेशन 2, ठीक है। एंगल A1AN, या यहां से देख लो, एंगल A1AN ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट I, ठीक है। और आप यहां से देखें एंगल A1AB ये कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल A1AB ये होगा 90 डिग्री, एंगल है I, ठीक है ना। तो आप इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो? एंगल A1AN इक्वल टू 90 माइनस NAB, ठीक है ना। अगर हम 90 में से NAB माइनस कर देंगे तो I आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ये देखो, NAC भी 90 डिग्री है, NAC ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है,
ठीक है। और बी ए सी क्या होगा, बी ए सी को कैसे लिख सकते हो, एंगल एन ए सी माइनस एन ए बी, ठीक है ना। तो आप ये देखिए एन ए सी की वैल्यू 90 डिग्री है, बी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी इसको आप क्या लिखोगे 90 माइनस एन ए बी, इक्वेशन नंबर 4। और 3 और 4 को देखो आर एच एस इक्वल है, तो एंगल ए वन ए एन इक्वल टू बी ए सी, ए वन ए एन इक्वल टू बी ए सी, और ए वन ए एन कितना है आई, ठीक है ना। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, बी ए सी की वैल्यू भी आई के इक्वल होगी, ये वाला एंगल भी आई के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्शन के लिए देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, एम ए डी वन, ठीक है ना, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप ये देखें कि जब रे ऑफ लाइट ए वन ए को स्ट्राइक करती है तो बी वन बी तक आ पाती है, इसको एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ेगा बी से लेके सी तक, उतनी ही डिस्टेंस में ये ए से लेके डी तक चली जाएगी, ए से लेके डी तक, ठीक है ना। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी पॉइंट तक, ठीक है ना। और ए डी की वैल्यू हमें मालूम है क्या होगी, ए डी इक्वल टू वी टू इंटू टी, इतना क्लियर है। अब आप ये देखिए ये एंगल आर क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसके इक्वल होगा, एंगल एम ए डी इक्वल टू आर, ठीक है ना। अब आप ये देखिए एम ए डी को आप और क्या लिख सकते हो, देखो ये एंगल है 90 डिग्री, पूरा एंगल है 90 डिग्री, 90 माइनस डी ए सी लिखेंगे तो आ जाएगा आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू 90 माइनस डी ए सी। अब आप देखें ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी ये वाला ट्राइंगल देखो, तीनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। कौन कौन से तीनों एंगल, एक ये एंगल 90 डिग्री है प्लस ये वाला, ठीक है ना। और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अभी हमने प्रूव किया कि ये वाला एंगल होगा आई, दूसरा हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये वाला एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है ना। अभी आर कौन सा एंगल है, ये वाला। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये वाला एंगल आर होगा। तो आप ये देखो इसमें तीनों एंगल कौन कौन से होंगे, डी ए सी, एंगल डी ए सी प्लस डी सी ए, डी सी ए प्लस 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा इक्वल टू 180, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स 90, सी ए, डी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस डी ए सी, ठीक है ना। 90 माइनस डी ए सी, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, ये इक्वेशन हो गई 7, ठीक है ना। 6 और 7 का हम कंपेरिजन करवाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा आर इक्वल टू आ जाएगा डी सी ए, ठीक है, डी सी ए ये वाला एंगल होगा आर, ठीक है। ये हम चाहते थे कि ये एंगल आर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं स्नेल लॉ को, स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना, इक्वल टू म्यू। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा साइन आई और साइन आर की वैल्यू। तो आप यहाँ से देखें इस ट्राइंगल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं साइन आई की वैल्यू, इसमें एंगल बी है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसको हम फिर से रीड्रॉ करते हैं, देखो ये एंगल बना लिया एंगल बी, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल ए ये हो गया आई और ये हो गया सी, ठीक है ना, बी ए सी। इसमें आप ये देखें साइन आई की वैल्यू क्या होगी, साइन आई इक्वल टू क्या होगा बी सी ओवर ए सी, ठीक है ना, बी सी ओवर ए सी। और बी सी की वैल्यू कितनी है ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं वी वन टी, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वी वन टी ओवर ए सी, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल से देखें ए डी सी, इस ट्राइंगल से देखें साइन आई की वैल्यू सॉरी साइन आर की वैल्यू क्या होगी ए डी सी में राइट एंगल कौन सा है डी, ठीक है ना। तो यदि आप चाहें तो इसको डी ड्रॉ कर लें, यदि आपको कंफ्यूजन होता है इस तरह से देखने में तो आप इसको डी ड्रॉ कर लें। डी एंगल 90 डिग्री है, ये हो जाएगा सी, ये एंगल हो गया आर और ये हो गया ए, ठीक है। साइन आर की वैल्यू क्या होगी,
साइन आर इक्वल टू हो जाएगा AD ओवर AC। और AD की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 2 से V2T, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी V2T ओवर AC, ठीक है। अब हम साइन I ओवर साइन R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें साइन I ओवर साइन R इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ये होगा V1T ओवर V2T, T से T कैंसिल हो गया इक्वल टू V1 ओवर V2, ठीक है ना। ये साइन I और साइन R की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और स्नेल लॉ क्या कहता था, साइन I ओवर साइन R इक्वल टू V1 ओवर V2, और इसी को तो हम लोग कहते थे इक्वल टू म्यू 1/2, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो इससे आ जाएगा साइन I ओवर साइन R इक्वल टू म्यू 1/2, 1 मीन्स मीडियम 1, 2 मीन्स मीडियम 2, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये स्नेल लॉ का वेरिफिकेशन हो गया।